दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम शायद ही पहले कभी आपने सुना हो। इस देश में ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं जिन्हें सुनकर आप पानी पानी हो जाएंगे। यह अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री है जिसे अपने अनोखे रीति रिवाज के लिए भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ का राजा बेहद ही अय्याश है। यहाँ कुंवारी लड़कियों को शादी से पहले शरीर ढकने के लिए पूरे कपड़े पहनने की भी इजाज़त नहीं दी जाती है। हर साल गर्मियों के मौसम में नौजवान लड़कियों को खुले मैदान में खड़ा करके यहाँ का राजा उनमें से एक लड़की को अपने लिए चुनता है। देश में हर 100 लोगों में से 27 लोग एड्स जैसी घातक बीमारी का शिकार बने हुए हैं। इसके अलावा हालात ये है कि पूरे देश में केवल 16 से 20 डॉक्टर ही मौजूद हैं। दोस्तों, मैं जिस देश की बात कर रहा हूँ उसका नाम है स्वाजीलैंड। और दोस्तों, स्वाजीलैंड सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हम स्विट्ज़रलैंड जैसे विकसित देश की बात कर रहे हों, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल स्वाजीलैंड अफ्रीका का एक बेहद ही गरीब देश है। इस देश पर 1902 से 1968 तक ब्रिटेन का शासन रहा। साल 1968 6 सितंबर को स्वाजीलैंड ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। अगर इस देश की जनसंख्या की बात की जाए तो इस देश की जनसंख्या 12 लाख के आसपास है। पैसे के रूप में यहाँ स्वाजी लेलंगानी चलता है, जो भारत के 5 रुपये 26 पैसे के बराबर आता है। यह अफ्रीका का सबसे छोटा देश भी है, जिसका टोटल एरिया लगभग 17,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, स्वाजीलैंड में गरीबी की हालात ये है कि यहाँ पर ठीक से 2 वक्त का खाना तक नहीं मिल पाता, जबकि यहाँ का बादशाह दुनिया का सबसे अय्याश राजा भी है, जिसे स्वातिनी नाम से जाना जाता है। यह राजा इतना ज़्यादा भूखा है कि इसने 18 से भी ज़्यादा शादियां कर रखी हैं, और वो भी अपने से बेहद कम उम्र वाली लड़कियों से। इसके अलावा इस राजा के 40 बच्चे हैं जिन्हें ये अपनी औलाद मानता है, और न जाने कितने बच्चे होंगे जिन्हें ये अपनी संतान बताता ही नहीं। इतना ही नहीं, इस राजा के बाप ने 25 से भी अधिक शादियाँ करी थी। स्वातिनी के पास 1 अरब से ऊपर की संपत्ति है, जिसमें एक हवाई जहाज़, कई सारी कारें और स्वाजीलैंड में 13 अलग अलग आलीशान महल। दोस्तों, स्वाजीलैंड में मर्दों को 3, 4 या उससे भी अधिक शादियां करने की आज़ादी मिली हुई है। साल 2001 से राजा स्वातिनी ने कुंवारी लड़कियों से शादी करने पर पाबंदी लगा रखी है, ताकि वो इनसे शादी कर सके। विधवा महिलाओं को सर पर बाल रखने तक की भी इजाज़त नहीं है। और स्वाजीलैंड में बच्चा पैदा होने पर 3 महीने तक कोई भी मर्द बच्चे को नहीं छू सकता। 3 महीने बाद बच्चे का नामांकन होता है, तब जाकर उस बच्चे को जिंदा लोगों की गिनती में गिना जाता है। स्वाजीलैंड के अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिसमें चीनी का उत्पाद सबसे अधिक किया जाता है। स्वाजीलैंड में 85% लोग ईसाई धर्म में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा यहाँ कई प्राचीन कबीले भी रहते हैं। इस देश की 2 राजधानी है, एक मगाम्बे और दूसरी जोबामला। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा स्वाति के साथ इंग्लिश है। समय के अनुसार स्वाजीलैंड भारत से लगभग 3 घंटे पीछे है। दोस्तों, यह देश 4 हिस्सों में बटा हुआ है। नंबर 1 पुहु, जिसकी आबादी 3 लाख के करीब है। नंबर 2 युबोमो, जिसकी आबादी 2.5 लाख के आसपास है। नंबर 3 मंजिनी, जिसकी आबादी लगभग 3.5 लाख के आसपास है। नंबर 4 चेतनाविनी, जिसकी आबादी 2,03,000 के आसपास है। न्यूजीलैंड दुनिया के कुछ तानाशाही देशों में गिना जाता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कुंवारी लड़कियों को अपना पूरा शरीर ढकने की इजाज़त तक नहीं है। और हर साल स्वाजीलैंड में जार्जिडी नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें 40,000 कुंवारी लड़कियां हिस्सा लेती हैं। ये त्यौहार 8 दिन तक चलता है, जिसमें सभी लड़कियों को राजा के सामने से गुजरना होता है, और इन लड़कियों में से राजा स्वातिनी एक लड़की को अपने लिए चुन लेता है। तो दोस्तों, ये थी स्वाजीलैंड की एक बहुत ही खास वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।